am Sakshi Savinda. And I am Ashish Sharma. We are a student of Madhan Institute of Technology, Science in Gwalior, and we are currently pursuing internship Regional Reference Standard Laboratory, Ahmedabad. So in the series of doing demonstration of various equipment, today we have constant voltage and constant frequency source. तो जैसे मैं यहाँ पे आपका स्विच ऑन करता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है और ये वोल्टेज शो कर रहा है. इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं. जैसे ये देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं इसको रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट पे हम सेट करते हैं. ये अप्रॉक्सीमेट 220 वोल्ट पे सेट हो गया और हम ट्राई कर रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो जो हमारी फ्रीक्वेंसी डोमेस्टिक फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज पर सेट करते हैं. अप्रॉक्सीमेट ये 50 पे सेट हो गया. मैं इसको यहाँ से ऑफ करता हूँ. जो इसके इक्विपमेंट है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल लूप इसके कंट्रोल लूप पे वर्क करता है और जो ये है वोल्टेज कंट्रोल लूप पे वर्क करता है. हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं. जो ये है ये आउटपुट रेंज है. तो जो हमारा इनपुट रेंज रहता है वो इनपुट रेंज रहता है हमारा 115 वोल्ट और 230 वोल्ट. ये इतना इनपुट कर सकते हैं. और जो आउटपुट है हमारा वो 135 वोल्ट और 270 वोल्ट दो रेंज हैं आउटपुट के. जो इसकी मेन बेनिफिट है कि जो इसमें फेज न्यूट्रल और ग्राउंड दोनों दिया है. तो अर्थिंग भी इसमें है. अगर कोई भी हमारा इक्विपमेंट है, हम इसमें क्या करते हैं मेनली कि कोई भी हम जैसे टेबल फैन, हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि टेबल फैन को अगर इसमें कनेक्ट करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर जो टेबल फैन इक्विपमेंट है वो उस कांस्टेंट रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज यानी 220 वोल्ट में काम कर रहा है और 50 हर्ट्ज में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का क्या इंपैक्ट है उसकी आरपीएम पे टेबल फैन की, वो हम बताएंगे. इसमें जो मेन इक्विपमेंट है उसमें जो डिस्टॉर्शन रहता है वो बहुत ही कम रहता है. 0.5% का डिस्टॉर्शन रहता है. सो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसकी बैंडविड्थ बहुत वाइड है. इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 45 हर्ट्ज से लेके 10,000 हर्ट्ज तक की जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका वाइड रेंज ये होता है एसीएम में. तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 2550 तक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती है. और जो हमारा जो वोल्टेज है वो 270 वोल्ट तक जा सकता है. इसमें एशियन सीरीज हमारी बहुत वाइड है. ये जो एशियन सीरीज का जो मॉडल नंबर है वो 1500 है. और जो इसका हमारा वोल्टेज की रेंज होती है, पावर की जो रेंज होती है वो हमारी 9000 वोल्ट एम्पियर तक होती है. और जो इसके अंदर एक इनबिल्ट प्लग-इन ऑसिलेटर होता है जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करता है, मॉड्यूलेट करता है. और जो हमारा जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है इसी कारण वो फास्ट रह पाता है. सो ये थी इसकी स्पेसिफिकेशंस. हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सोर्स है, यानी कि सिस्टम भी हम कह सकते हैं, जिसको हम VCVF के नाम से भी रेफर करते हैं. जो वोल्टेज कंट्रोल लूप है वो हमारे सेट मेन सर्किट के वोल्टेज के कंट्रोल में हेल्प करेगा. और हमारा जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल लूप है वो जो सेट मेन सर्किट की आउटपुट वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कंट्रोल करता है. फिर जो हम इन रीडिंग्स की हेल्प से इफेक्टिव पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जो हमारी आउटपुट वोल्टेज और जो रेटेड करंट है उनकी हेल्प से हम इफेक्टिव पावर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट्स इस मशीन में है वो है एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर. Oscillator is a device which produces a periodic and oscillating signal, which is often a sine wave or a square wave or a triangle wave. And then the next component that we have in this device is amplifier. Amplifier is a device which performs the process of amplification, and amplification is the process which performs the increase in the amplitude. So basically we can say that the input signal is increased by the amplifier. So the output signal will have some or all of the characteristics, but a increase in the signal. Like it can be voltage or frequency, as we can see in this device. So अब हम परफॉर्म करने आ रहे हैं कि कैसे हम किसी पावर सोर्स को यूज करें. हमने क्या किया है, हमने सिंपली नॉर्मल टेबल पे लिया है और हमने इसके इनपुट का जो वोल्टेज दिया है हमने इसका लाइव वायर को बोर्ड में लगाया है, ब्लैक वायर को नीचे लगाया है. और हमने जो फ्रिक्वेंसी है इसकी
उसको 50 हर्ट्ज पर सेट किया है, रेटेड 50 हर्ट्ज पर सेट किया है, और वोल्टेज को हमने 220 वोल्ट रेटेड पे सेट किया है, जैसे कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। लेकिन अभी ये स्विच ऑफ है, इसका मतलब कि यहाँ भी मैं इसको ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं कि हमारा वोल्टेज 220 है और फ्रीक्वेंसी है, और जो हमारा टेबल फैन है एक नॉमिनल स्पीड पर रन कर रहा है। अब जैसे ही मैं ये वोल्टेज को कम करता हूँ, मैं इसको 150 तक ले आया हूँ, तो इसका 150 तक मैं इसको डाल दिया, 150 में इसको लाया, तो आप शायद नहीं देख पा रहे हो, पर इसका पावर बहुत कम हो गया है, जो स्पीड या विंड थ्रो कर रहा है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं वोल्टेज कम करूँगा तो पावर भी इसका कम होता है, ये आप देख सकते हैं। तो अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी के साथ इसका पावर का रिलेशन देखना चाहूँ, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के साथ भी इसकी स्पीड कम हो गई है। जो हमारा फैन है उसका स्पीड कम हो चुका है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज कर रहे हैं तो वर्क सही कर रहा है, पर इसकी स्पीड कम हो चुकी है। मतलब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के साथ हमारा पावर सप्लाई कम हो चुका है। तो हम इस तो हम इसे क्या समझ सकते हैं कि हम इस डिवाइस से डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और अदर चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं कि उनकी रेटेड वोल्टेज या लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज पे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और उनका डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन आ रहा है। सो दैट्स फॉर ऑल फॉर दिस डिवाइस।